नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। जेएमडी न्यूज की तरफ से आप सभी को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अन्नकूट उत्सव के बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अन्नकूट पूजा होती क्या है और इसे कैसे करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। और अन्नकूट की पूजा के लिए अन्नकूट पूजा जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है, और ये 5 दिवसीय दीपावली त्योहार का धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण पहलू है। अन्नकूट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि भोजन का पहाड़ होता है अन्नकूट, और ये भगवान कृष्ण को समर्पित एक त्योहार है। इस दिन जितने भी भक्त हैं विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य देवताओं को अपने आशीर्वाद देने के लिए सर्वशक्तिमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करते हैं अन्नकूट। कार्तिक के हिंदू महीने दिवाली के मुख्य दिन के ठीक बाद अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा और बाली प्रतिपदा का पर्व ये मनाया जाता है। जी पंडित जी, अन्नकूट पूजा क्यों मनाई जाती है? भगवान इंद्र पर भगवान कृष्ण की जीत का सम्मान करने के लिए अन्नकूट पूजा मनाई जाती है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की सहायता से भगवान इंद्र के क्रोध से गोकुल के लोगों को बचाया। इसके अलावा इस त्योहार पर भक्त बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करते हैं और इसे अपने देवताओं को प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे दिन हमारे देवताओं और देवियों द्वारा हमें आशीर्वाद देने के लिए और माँ प्रकृति का आभारी होने का एक दिन है। अन्नकूट या भोजन के पर्वत की तैयारी धन्यवाद दिखाने का तरीका है। ये हमारे देवताओं देवियों के प्रति भक्ति दिखाने के तरीकों में से एक है। यह है अन्नकूट। जी पंडित जी, अन्नकूट कैसे तैयार किया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है? अन्नकूट की तैयारी में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, हरे पत्तेदार सब्जियां, आटा, करी जैसे अनाजों से बने व्यंजन शामिल होते हैं। इस दिन लोग 56 प्रकार की विविध खाद्य सामग्री तैयार करते हैं और इसे भगवान कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं, भोग लगाते हैं। अन्नकूट भोग की प्रस्तुति करने से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है, फिर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है, गहने पहनाए जाते हैं, फिर 56 भोग भगवान कृष्ण को दिया जाता है। इसके बाद गोवर्धन आरती की जाती है। तत्पश्चात अन्नकूट प्रसाद परिवार और दोस्तों के साथ प्राप्त किया जाता है। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अन्नकूट पूजा है, कहते हैं बहुत ही सदियों से चली आ रही है, इसका इतिहास क्या है? अन्नकूट पूजा के इतिहास की बात करें तो गोवर्धन पूजा के साथ जुड़ा है अन्नकूट का पर्व। जी कार्तिक के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात दीपावली के अगले दिन अन्नकूट पर्व या गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय के गोबर से गोवर्धन की मानव रूपी आकृति बनाई जाती है। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी भी बनाई जाती होगी, और उस गोबर की मानव रूपी आकृति की पूजा की जाती है। बहुत सारे व्यंजन जो भोग बनते हैं उनका भोग लगाया जाता है। और इस दिन गौ पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि कहा गया है, एक उक्ति है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। तो इसका एक नाम और भी है, गोधन। इस दिन शाम के समय गोवर्धन पूजा के साथ भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के साथ दैत्यराज महाप्रतापी महादानवीर राजा बलि का भी पूजन किया जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार चूर कर अपने गोकुलवासियों को गोधन के महत्व से परिचित कराया था। गौधन जिसे कहा जाता है जी। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्निदेव के पूजन का भी विधान है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी सहित समस्त देवी देवताओं को राजा बलि की कैद से मुक्त कराया था। एक कथा है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गौएं चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए, नीचे पहुंच गए। वहां गोपियां नाच गाकर कोई उत्सव मना रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्रोज नामक यह यज्ञ न करने पर सब ब्रजवासियों को इंद्र के कोप का सामना करना होगा और समूचा ये व्रज अकाल या बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। इसलिए हमें ये यज्ञ हर हाल में करना ही होगा।
इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या ये शक्ति है? उससे ज्यादा शक्तिशाली तो हमारा ये गोवर्धन है, और ब्रज में इसी के कारण वर्षा भी होती है। इसलिए हमें इंद्रोज यज्ञ करने की बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारा विवाद हुआ। उसके बाद ब्रजवासी इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत में अपना दिव्य रूप प्रविष्ट कराकर स्वयं गोवर्धन के रूप में समस्त व्यंजनों का भोग लगाया और ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया। इस घटना का पता चलने पर इंद्र ने इसे अपना अपमान मानकर मेघों के जरिए ब्रज में तबाही शुरू कर दी। ब्रजवासियों की घबराहट देख करके श्री कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने को कहा और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली यानी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। पूरे 7 दिन ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे और अंत में इंद्र को हार माननी पड़ी। और जब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री कृष्ण अवतार का रहस्य बताया तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली से नीचे उतारते हुए ब्रजवासियों से हर वर्ष इसी दिन गोवर्धन की पूजा करने को कहा। तब से इस दिन गौ पूजन करने के पीछे की धारणा यह है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पर्व जहाँ गोधन यानी गौओं के धन के महत्व को दर्शाता है, वहीं इसे इंद्र के अहंकार नष्ट होने के रूप में भी देखा जाता है। ये इसका विशेष महत्व है और इसकी एक कथा है। आज भी ये कथा इतनी प्रचलित है कि आज भी हमारे घरों में गाय के गोबर से पुरुषों की आकृति बनाई जाती है। घर के मध्य भाग जिसे आंगन कहा जाता था और उनका पूजन किया जाता था। घर के बच्चे उनको कुचलते थे और इसके बाद वो सारा गोबर घर के मुख्य द्वार के पास गोवर्धन के तरीके, पर्वत की तरीके श्रृंखला में उस पर उसकी मूर्ति बनाई जाती और उस पर रोज दीपक जलाया जाता और ये देव दीपावली तक कृत्य होता है। जी पंडित जी, जो भी जी सीकें, आपको याद होगा जो करवा चौथ पर जो करवों पे जो सीकें लगाई जाती है, वो सीकें भी उसमें खोसी जाती हैं, लगाई जाती हैं। और देव दीपावली पर इस गोवर्धन पर्वत का विसर्जन भी किया जाता है। तो ये पौराणिक कथाएं हैं शुभांगी जी, जो हमें कुछ न कुछ दर्शाती हैं, कहीं ना कहीं से हमें जोड़ती हैं, ईश्वरीय तत्वों से जोड़ती हैं और कहीं ना कहीं हमें, चाहे वो गौओं से संदेश लेने की बात हो, चाहे गोवर्धन पर्वत से संदेश लेने की बात हो, या इंद्र के अहंकार से हमें ज्ञान लेने की बात हो, हमें कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक होती हैं। तो ये गोवर्धन और 56 भोग, इसका बहुत महत्व है आज के इस पर्व पर। जी पंडित जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनसे ये जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको भी पंडित जी ने जो ये जानकारियाँ दी हैं वो बहुत पसंद आई होंगी। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।